नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी न्यूज़ में आप सभी का वेलकम है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नवंबर 2024 में बहुत बड़ी सरकारी नौकरियों की भर्तियां। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी भर्तियों की जानकारी लाई हूं, जो कि 8 नई भर्तियों के हैं। अगर आप भी 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मिलेगी एक सरकारी नौकरी, वो भी 100%। बिल्कुल आपको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी, फिर वो चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो या किसी भी विभाग या किसी भी डिपार्टमेंट से हो। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। सभी भर्तियां बहुत खास हैं। ये जो भर्तियां निकल कर आई हैं, तमाम भर्तियों के लिए आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी जिले में रहते हैं तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भर्तियां निकल कर आई हैं वो बिना एग्जाम की सीधी भर्ती निकल कर आई है, तो बिना एग्जाम दिए डायरेक्टली आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। अब इन 8 सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपकी क्या होगी, क्वालिफिकेशंस आपके लिए क्या मांगे गए हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करना। सभी भर्तियां इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी सभी सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अप्लाई कर सके। आज मैं बात करूंगी नई सरकार की भर्तियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली भर्ती की, जो कि है फूड डिपार्टमेंट की ओर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई। एफसीआई की तरफ से आ चुकी है बहुत बड़ी भर्ती। साल 2024 और 2025 की नई भर्ती है। ये जो भर्ती है वो अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे कि कैटेगरी 1, 2 एंड 3, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट हैं, फूड असिस्टेंट के पोस्ट हैं, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट हैं, फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, यहाँ पे क्लर्क के पोस्ट हैं, हेल्पर के पोस्ट हैं, प्यून के पोस्ट हैं, वॉचमैन के पोस्ट हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे 16,300 पोस्ट हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 28,000 से लेकर के 70,000 महीना आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। चयन प्रक्रिया की बात करूं यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जाम होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, यानी कि एसबीआई बैंक रिक्रूटमेंट यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आई है बहुत बड़ी भर्ती। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर यानी कि एससीओ की पोस्ट पर भर्ती निकल कर आई है। मल्टीपल जॉब्स हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2024-2025। अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो 36,000 से लेकर के 78,000 महीना आपको सैलरी यहाँ पर मिल रही है। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जा रही है। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूँ तो जर्नल और ओबीसी के लिए 750 फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कोई फीस नहीं है और पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन है। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने से पहले आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगली भर्ती है स्वास्थ्य विभाग यानी कि NHM रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर CHO के पोस्ट पर भर्ती निकल कर आई है, जो कि है 7,401 पोस्ट पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। आवेदन जो है वो आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये महीना सैलरी मिल रही है। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे 40 साल की एज लिमिट रखी गई है और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका केवल यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने BSc नर्सिंग पास कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। अगली भर्ती है इंडियन आर्मी की तरफ से टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आ चुकी है। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। सोल्जर की भर्ती है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है, जैसे कि सोल्जर, जर्नल ड्यूटी, हेयर ड्रेसर, शेफ, कुक, मिस, क्लर्क ER, और यहाँ पे सेट वार्ड की भी भर्ती है और वॉशरमैन की भर्ती है, हाउसकीपर की भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती निकल कर आई है। टोटल जो यहाँ पे भर्ती है ना वो 2,847 वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आई हैं, यानी कि ऑल इंडिया की भर्ती है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। फीस की बात करूं तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करूं यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा और साथ ही यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। 28 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगली बड़ी भर्ती है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो कि नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं, जैसे कि मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जोनल लीड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, डाटा इंजीनियर, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट, UPI डिजिटल पेमेंट कंप्लेंट मैनेजर। आप देख सकते हैं लिस्ट आपके सामने है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 592 हैं। अप्लाई आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे 45 साल रखी गई है। ये एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। फीस की बात करूं तो जनरल और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। वहीं अगर मैं SC ST और PWD की बात करूं तो 100 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बस आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट पास अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बड़ी बड़ी बम्पर भर्ती है रेलवे ग्रुप D की भर्ती, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट RRB की तरफ से ग्रुप D की बम्पर भर्ती निकल कर आ गई है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 95,000 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। आपसे आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट की भर्ती है। वहीं अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो CBT टेस्ट यहाँ पे आपका होगा, फिजिकल टेस्ट यहाँ पे आपका होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेकर के 33 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दी जा रही है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी भर्ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट यानी कि वन विभाग के बारे में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकल गई हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूट, यूडीसी, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वाइल्ड गार्ड। अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 29,000 से लेकर के 92,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से लेकर के यहाँ पे 56 साल तक एज लिमिट रखी गई है और एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, बस यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी भर्ती है जो कि है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जो कि है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां निकल कर आ चुकी हैं, जैसे कि है क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैश वर्कर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं, ऑल इंडिया की जॉब है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका 5200 से लेकर के 20,200 महीना सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है। फीस की अगर मैं बात करूं तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी भर्ती है पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकल कर आ गई है, जैसे कि स्टेनोग्राफी, क्लर्क, एमटीएस असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, नर्स, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैश वर्कर, प्यून, ड्राइवर। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 18 साल से लेकर के 45 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ सिर्फ आपका इंटरव्यू ही होगा, आपका और कोई एग्जाम नहीं होने वाला। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 5200 से लेकर के 20,200 महीना सैलरी आपको मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूं, एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 23 नवंबर 2024 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नवंबर 2024-25 की नई बम्पर भर्ती। अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें।